आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 323 दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI 326, वहीं गुरुग्राम में 201 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ AQI 374, जहांगीरपुरी में 399, लोधी रोड में AQI 315, वहीं न्यू मोतीबाग में 370 दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर सख्त है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। देखिए, सूचकांक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीच में 2 दिन राहत जरूर मिली थी, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से 350 के करीब ओवरऑल AQI दिल्ली में दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज होता है। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर टिप्पणी की थी और फटकार भी लगाई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अक्षरधाम की और नेहरू पार्क की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी विजिबिलिटी प्रदूषण के चलते प्रभावित है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, कल थोड़ी उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे AQI घटता जाएगा, लेकिन आज एक बार फिर AQI 350 के आसपास। देखिए, जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है, दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली है और ठंड जिसका सब इंतजार करते हैं, खासकर दिल्ली में, उसके बाद प्रदूषण के कहर ने कहीं ना कहीं सारी चीजें ध्वस्त करके रख दी हैं। इस समय सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच का वक्त है और क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, धुंध लगातार है। आज सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम की थी और लगातार जो गाड़ियां हैं सुबह वो हेड और टेल लैंप्स जला के चल रही हैं। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर पहले की अपेक्षा कम हुआ है, एक उम्मीद जगी है कि शायद अब कुछ राहत मिले, लेकिन बहरहाल लगातार प्रदूषण का स्तर एक जो कंसिस्टेंसी बनाए हुए है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, दिक्कत फिलहाल बनी हुई है क्योंकि प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए, हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ही पिछली बार ये कहीं ना कहीं कहा था कि राज्यों को प्रदूषण पे नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। ग्रैब 4 जब दिल्ली में लगा उसके बाद एक परिवर्तन दिखाई दिया, कुछ राहत मिली। जहां पर AQI 600 के पार पहुंच रहा था, वहां पर अभी बहुत खराब श्रेणी में है, 300-400 के बीच में लगातार चल रहा है। वहीं पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक उम्मीद है कि कुछ कड़े नियम उठाने के लिए सरकार और प्रशासन को निर्देशित कर सकता है, क्योंकि लगातार प्रदूषण एक ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जो दिल्ली के लोगों को लगातार बीमार बना रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रभावित हो रही हैं। और आज भी जो AQI है वो दिल्ली और नोएडा का लगभग बराबर है, एक जगह 323 है और एक जगह 326 है। दोनों जगह धुंध है, दोनों जगह कहीं ना कहीं सड़कों पे जो ट्रैफिक है उसको परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली में नियम कुछ अभी भी फॉलो करवाए जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों की कमर्शियल वाहनों को लेके हों या स्कूल्स में उपस्थिति को लेकर हों। स्कूल्स दिल्ली में खुल चुके हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको इस प्रदूषण स्तर के साथ सरवाइव करना वाकई में उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियां जो हैं इस प्रदूषण से बहुत बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, बीमारियां बढ़ रही हैं और लगातार तापमान के अब घटने की वजह से कई लोग खांसी जुकाम का भी शिकार हो रहे हैं और फिलहाल OPD में भी मेरे ख्याल से भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आदित्य, बिल्कुल, देखिए, अस्पतालों में जिस तरीके से भीड़ शुरू हुई और ये वो दौर था दीपावली के पहले 7 दिन लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर था। हम बाहर खड़े थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी और उसके बाद ये मौसम बदला है। कहीं ना कहीं जो सर्दी जुकाम, जो सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं वो और उसके साथ प्रदूषण एक एलिमेंट बन के उभरा है, उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता बढ़ती जा रही है। अस्पतालों के बाहर वाकई में लाइनें हैं और दिल्ली के मुख्य बड़े अस्पताल जितने भी हैं
उन सभी जगहों पर पर्याप्त भीड़ देखने को मिल रही है और सबसे आधी संख्या जो है वो श्वास से संबंधित मरीजों की ही देखने को मिल रही है। आदित्य, दूसरी तरफ एनजीटी का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख? बिल्कुल देखिए, एनजीटी लगातार इस चीज को लेकर सरकारों से और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी इस चीज को लेकर कहता रहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या प्रयोग किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने लगातार इस चीज के लिए एक सामंजस्य बनाया कि किस तरीके से यहां पर जो चीजें हैं वो सामान्य हो सकती हैं। उसके बाद एनजीटी ने यह भी कहा कि कैसे जो इंजन वाहन है, जो डीजल चलित वाहन है, या इन पे रोक लगाई जाए, कंस्ट्रक्शन काम को भी रोका जाए। एनजीटी का यह भी कहना था कि जो रोड ट्रैफिक है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। प्लांटेशन को लेके भी एनजीटी ने एक बार सवाल किया था कि किस तरीके से क्या हो रहा है, और अभी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसमें कई जो उत्तरदायी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन में, क्योंकि वाकई में प्रदूषण दिल्ली के लिए दिन ब दिन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। निश्चित रूप से। फिलहाल आदित्य, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।